वेलकम टू माय चैनल माय होप चैनल निधि सिंह में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को मूली के पत्तों और गोभी के पत्तों के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी। वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूली तो सभी को लगभग बहुत पसंद होती है और ये सैलेड में तो ज़रूर शामिल की जाती है। बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि मूली से ज़्यादा मूली के पत्ते हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि मूली के पत्तों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक इसी तरह गोभी के पत्ते भी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत लोग, लगभग 80% लोग मूली और गोभी के पत्तों को फेंक देते हैं, लेकिन गोभी के पत्ते हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। गोभी के पत्तों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डी के लिए कितना ज़रूरी होती है। और गोभी के पत्तों के सेवन से जोड़ों के दर्द, नाखूनों के सफ़ेद दाग और आँखों के पीला होने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसी तरह मूली के पत्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, फास्फोरस जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। और मूली के पत्तों के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और मूली के पत्तों में मूली से ज़्यादा विटामिन सी एंड विटामिन ए पाए जाते हैं। फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यदि आप मूली का सेवन या मूली के पत्तों का सेवन करते हैं तो कब्ज और गैस जैसी दिक्कतों में भी लाभ मिलता है। और जड़ की तुलना में पत्तों में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। और मूली बवासीर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और पीलिया में भी मूली के पत्तों का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। मूली के सेवन से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में हेल्प मिलते हैं, क्योंकि जो मूली है वो हमारे शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों के, यानी कि बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं। और मूली के सेवन से आयरन की कमी भी दूर होती है, क्योंकि आयरन की अगर कमी है आपके बॉडी में तो आपको थकान जल्दी लगती है। तो इसलिए मूली के पत्तों और गोभी के पत्तों का सेवन आप ज़रूर करें। मूली के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो सूजन और दर्द कम करते हैं। तो चलिए देखिए, इस तरीके से मूली को सबसे पहले काट लेते हैं। हम आपको पूरी विधि बताएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, पहले मैंने मूली के पत्तों को ऐसे कट कर लिया और उसी में मैं मूली भी कट कर लूँगी। मूली को छीलना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस हल्का सा नाइफ़ की हेल्प से खरोंच कर दी जाती है और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से कट कर लिया जाता है। मूली बहुत ही पतली काटनी होती है, तभी वो अच्छे से गलती है। तो ये देखिए, आप इसको 1-2 दिन में भी रख के बना सकते हैं। तो मैं अभी गोभी के पत्ते भी बताऊंगी, तो इसलिए इस तरीके से मूली के पत्तों को न्यूज़पेपर में कवर करके और एक बैग में ऐसे कवर करके रख सकते हैं। आप दूसरे दिन भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मूली के पत्ते कट कर लिए हैं। और अब इसी तरह मैं गोभी के पत्ते बताऊंगी आपको, क्योंकि गोभी के पत्ते भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखिए, गोभी के पत्ते हमें इस तरीके से निकालने हैं। ये जो बीच में मोटी डंडी होती है ये हमें हटा देना है, क्योंकि ये पकते नहीं हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम बीच में बड़ी बड़ी जो मोटी ऐसी डंडी वो हटा देंगे और ख़राब पत्ते बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो मोटी लकड़ी जैसी होती है इसको हम हटा देंगे। और कहीं पे पीला पत्ता हो या फिर बेकार हो इस तरीके से, तो इसको तुरंत हटा देंगे। इसको हमें नहीं पकाना है। तो ये देखिए, अच्छे अच्छे पत्ते मैंने ले लिए और इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, सभी लोग मूली के पत्ते फेंक देते हैं, बट ये हमारे शरीर के लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ में खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत ही कुरकुरी इसकी सब्ज़ी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो पत्तों को पहले धुल लीजिए या तो फिर कट करने के बाद भी, लेकिन अगर पहले धुल लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये धुले हुए पत्ते हैं, ये गोभी के पत्ते हैं। इसी प्रोसेस से, सेम इसी प्रोसेस से मूली के भी पत्ते बनाते हैं, मूली के पत्तों की सब्ज़ी। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम सरसों का ऑयल गरम करेंगे। ये देखिए, ऑयल गरम हो जाए तो केवल 2 चीज़, लहसुन और मिर्च से हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी। तो ये देखिए, लहसुन और मिर्च मैंने इसमें ऐड किया और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा मैं इस पर गोभी के पत्ते इस पर ऐड कर दूँगी। और ये देखिए, गोभी के पत्ते मैंने इसमें डाल दिया है।
फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बनाएं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सस्ते रेट में। आप समझिए कि मूली तो ठंडियों में बहुत ही सस्ती होती है और गोभी भी, तो आप ज़रूर इसका सेवन करें। गोभी के पत्तों का साग एक बार आप ज़रूर बनाएं। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, नमक ऐड करने के बाद अच्छे से चला दिया और इसको मैं कवर कर दूंगी। तो ये देखिए, इसको मैंने ऐसे ढक दिया और 3 से 4 मिनट बाद इसको एक बार मैं पलट दूंगी। ये देखिए, बस बहुत ही आसान तरीका, चुटकियों में आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं, इसका साग बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोबारा से पलट के फिर से कवर कर दिया और 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही, चलिए मैं इसको अभी आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। रोटी से आप इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए, कुरकुरी हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से गोभी के पत्तों का साग बनके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह आप मूली के पत्तों का भी साग बनाइए और हमें बताइए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो मिलने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।